In 1943, Temen wrote 12 pages. Those 12 pages created every AI system on Earth. Here is exactly what they wrote. Research on one brain cell is the reason behind the creation of AI. कि actually AI artificial intelligence है और real intelligence is human intelligence and that human intelligence is actually an absolute intelligence. वो इंटेलिजेंस जो अल्लाह ने आपको दी है जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती, दैट इंटेलिजेंस इज एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस एंड आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रहते हुए अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी एक्टिवेट रखना है और ये तभी मुमकिन है जब आप खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, आप इन ब्रेन फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एआई के दौर में हम रह रहे हैं और हर किसी के लिए एआई को अडॉप्ट करना और समझना इंपॉर्टेंट हो चुका है। जहां तक बात आती है एआई को समझने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो ये है कि एआई अगर हमें फ़ायदा पहुंचा रही है तो किस हद तक एआई हमारी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। एआई के इस दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पीस चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पे काम करें। पैसा बनाना, एआई को समझना, एआई को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन सब चीज़ों को सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी दुनियावी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं वो ये है कि हम अपनी ज़ात के साथ कनेक्ट होने से दूर होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज एआई या इस तरह की सारी टेक्नोलॉजीज जो कि इस वक्त हैं वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही हैं और आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा है जो कि एक्चुअली आपके अपने ज़ात को अंडरस्टैंड करने में, आपकी ज़ात के ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके नर्व्स को समझने में आपको हेल्प करता है। आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि एआई जो है वो आपको खुद से कनेक्ट होने से दूर करती है और खुद से कनेक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि आपको अपनी ज़ात को समझना है, खुद को समझना है और तभी आप अल्लाह को समझ सकते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब खुद को समझने के लिए आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है। सो हम बहुत डिटेल में एआई को समझेंगे, साइंस को समझेंगे, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे और फिर हम उसका कनेक्शन कुरान के साथ जोड़ेंगे ताकि हम अपने आप के साथ कनेक्ट रह सकें। मैं आज इस चीज़ के ऊपर डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी कि एआई की जो फाउंडेशन है वो कैसे हुई। एआई की जो मेजर फाउंडेशन है, जो कॉन्सेप्ट है जिसपे एआई बना, वो स्टार्ट ही आपकी ब्रेन की रिसर्च पर हुआ था। जब आपके ब्रेन के फंक्शन के ऊपर एक रिसर्च की गई 1943 में, मैक्यूला एंड पिट्स ने एक रिसर्च की जो कि सिंपल एक रिसर्च थी। एक सेल, आपके दिमाग के एक सेल के ऊपर एक रिसर्च की गई थी और उस रिसर्च की बेस पर स्टेप बाय स्टेप फर्दर आपके सामने एआई की डिफरेंट फॉर्म्स आती चली गई। अब इस रिसर्च के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैक्यूला के माइंड में आया था वो ये था कि अगर आपका जो ब्रेन है ये एक स्कल है और इसके अंदर लुब्रिकेंट्स हैं, सो जो थॉट्स और जो एक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कैसे पैदा होते हैं, वो कैसे काम करते हैं दिमाग के अंदर। सो इस एक जर्नल सी थॉट के ऊपर जब उसने इसके ऊपर सवाल पैदा किया, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, देन उसकी मुलाकात हुई पिट से। पिट वॉज अ मैथमेटिशियन जो कि एक ऐसा लड़का था जो कि अपनी फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर सका एंड उसका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में और उसने मैथमेटिक्स के अंदर अपनी जो रिसर्च है और अपनी जो नॉलेज है उसको लाइब्रेरीज में बैठ बैठ के एक्सपैंड किया। और जब ये दोनों मिले, इन दोनों ने मिलकर काम करने का इरादा किया और इन्होंने एक रिसर्च की। उस रिसर्च के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ब्रेन के अंदर एटलीस्ट 86 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और ये सेल्स कैसे काम करते हैं। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक आम आदमी के समझने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके दिमाग के अंदर 86 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। आपके दिमाग का एक सेल एक मैसेज जनरेट करता है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंफॉर्मेशन और वो एक सेल आगे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को इंफॉर्मेशन पुश करता है, प्रोवाइड करता है। उस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो डिफरेंट सेल्स हैं वो ऑपरेट करते हैं या शाउट करते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में आप समझिए कि अगर आप एक कमरे के अंदर हैं तो आपकी जो लाइट का सिस्टम आपको नजर आता है वो कलेक्शन ऑफ स्विचेस से आप अपनी एक लाइट मैनेज करते हैं एक रूम के अंदर।
आपके दिमाग के अंदर पहले एक सेल जो कि एक मैसेज जनरेट करता है और वो आगे पुश करता है, और इस तरह यही मैसेज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर जब जनरेट होते हैं तो एक मैसेज जनरेट होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, इमोशंस जनरेट होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, एक गांव के अंदर एक बंदा है जो कि चीख चीख के लोगों को कोई खबर सुना रहा है। अब पहले उसने एक बंदे से वो खबर सुनी थी, फिर उसने 2 बंदों से वो खबर सुनी, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए सेम खबर उसने तीसरे बंदे से सुनी, और देन उसने शोर मचा के पूरे गांव में वो खबर फैला दी। सेम इसी तरह आपका एक जो सेल है वो पहले एक सेल इंफॉर्मेशन लेता है, फिर दूसरा सेल इंफॉर्मेशन लेता है, फिर तीसरा सेल इंफॉर्मेशन लेता है। अगर तो इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होती, इट विल बी ऑफ, इट विल बी साइलेंट। एंड अगर इन्फॉर्मेशन इनफ होती है और बहुत ज्यादा होती है तो वो शाउट करना शुरू हो जाते हैं, वो आगे से आगे उसको जनरेट करते हैं, जिसकी बेस पर आपके दिमाग के अंदर थिंकिंग और इमोशंस जनरेट होते हैं। और जो थिंकिंग पैटर्न्स और इमोशंस आपके अंदर जनरेट होते हैं उसी की बेस पर आपके जो सेल्स हैं एक्टिवेट होते हैं और दिमाग के अंदर काम करना शुरू करते हैं। ये वो सिंपल सी बेसिक सी रिसर्च थी जो कि मैक्यूला और पिट्स ने की थी, जिसमें उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया था कि सेल के मैसेजेस से और सेल के अंदर जो मैसेज जनरेट होता है, अगर वो इनफ मैसेज देता है तो आपका थिंकिंग और डिसीजन और आपके इमोशंस बिल्ड होते हैं। अगर वो मैसेज इनफ नहीं होते, यू विल बी साइलेंट। एंड सेम वर्क लाइक अगर आप लाइट जलाते हैं और अगर इनफ स्विच का कनेक्शन बिल्ड नहीं होता तो वो ऑफ हो जाती है, और अगर बिल्ड होता है तो वो ऑन हो जाती है। अब इसके ऊपर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था कि अगर हम वाकई ही इन सेल्स को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, ट्रेन करते हैं, और हम इनको एक सेटिंग के अंदर लेकर आते हैं, इसको एक आर्टिफिशियल तरीके से ट्रेन करते हैं, तो हम एक मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, हम एक सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि आपका जो दिमाग है, अगर ये सेल्स इस तरीके से चल रहे हैं तो ये एक लॉ पे चल रहे हैं, और कोई भी लॉ है, कोई भी सिस्टम है, उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। सो यहाँ पर जब उन लोगों ने इस पूरी रिसर्च को किया तो एक्चुअली उन्होंने उस वक्त 1943 में कोई मशीन तो नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने एक डायग्राम इंट्रोड्यूस कराई थी, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, जिस कॉन्सेप्ट की बेस पर उन्होंने ये मेंशन किया था कि एक सेल जनरेट होता है, फिर इंफॉर्मेशन दूसरे सेल को जाती है, फिर तीसरे सेल को जाती है, और आपके दिमाग के अंदर 86 ट्रिलियन सेल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। एंड इफ यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन यू विल शॉट, एंड इफ यू हैव नॉट इनफ इंफॉर्मेशन यू विल बी साइलेंट। एंड यहां पर एक और चीज बता दूं आपको कि इसी साइलेंस और शाउट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉस्मिक राज मौजूद है, और वो राज ये है कि इफ देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन देयर विल बी द मैथमेटिकल रूल 0 और 1। पिट्स का इस रिसर्च के अंदर एज अ मैथमेटिशियन क्या रोल था, उसने इसी चीज को अंडरस्टैंड किया था, जो कि आगे जाके हम इसको मजीद डिटेल में समझेंगे कि अगर आपकी इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इट इज द रूल ऑफ द 0 and 1। And when you will work and when you will listen your thoughts and patterns, then you will shout, and it really has impact on the information जो कि आपने internal environment से receive की है। The point is कि एक information एक सेल की फॉर्म में आपके उसमें एंटर होती है और वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर सर्कुलेट करती है। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर सर्कुलेट करती है उसी की बेस पर आप अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। वो आपके लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से आपकी लाइफ को मैनेज कर रही होती है। आपके पैटर्न्स, आपकी थिंकिंग्स, आपके इमोशंस उसकी बेस पर डिसाइड होते हैं। तो अब आप यहाँ से खुद देख लीजिए कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोशल एनवायरनमेंट में, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे छोटे होते से लेकर अब तक हमारे माइंड को दी जाती है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हमारी पूरी जिंदगी डिजाइन हो रही है। नेक्स्ट इस चीज के अंदर अब इस चीज के अंदर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मजीद अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके ब्रेन के कौन कौन से हिस्से जो हैं वो आपके नर्व्स के कौन कौन से लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि फाउंडेशन ऑफ एआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में बनी थी, और वो कॉन्सेप्ट था कि एक सेल से इंफॉर्मेशन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होती है, और जब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन इनफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम शाउट करते हैं, मींस रिएक्ट करते हैं। और अगर वो इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होती तो हम साइलेंट रहते हैं या हमारा दिमाग साइलेंट रहता है। और इसी की बेस पर उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि हाँ, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वन रूल एंड रूल कैन रेप्लिकेट, सो वी कैन ट्रेन द मशीन्स
इन सच अ वे कि हम मशीन्स को इन चीज़ों पे ऊपर ट्रेन कर सके, एंड इट वाज जस्ट अ डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्दर पूरा काम हुआ, जिसकी बेस पर आप फेस रिकग्नाइजेशन कर सकते हैं, जिसकी बेस पर आप प्रॉम्प्ट देकर राइटिंग्स कर सकते हैं, जिसकी बेस पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसकी बेस पर आपके स्मार्टफोन्स बने हैं, आपके कंप्यूटर्स बने हैं। ये सब वो फाउंडेशन है जो इस कॉन्सेप्ट पे बनी थी। अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर मैं डिटेल में इस चीज पर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी आपको कि कैसे फर्दर इन ब्रेन फंक्शंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से एआई की फाउंडेशन, एआई की स्टेजेस और एआई की इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया हो सकेगा, ताकि आप ये समझ सकें कि एक्चुअली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रियल इंटेलिजेंस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एक्चुअली एन एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस जो अल्लाह ने आपको दी है, जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती, दैट इंटेलिजेंस इज एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। एंड आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रहते हुए अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी एक्टिवेट रखना है, और ये तब ही मुमकिन है जब आप खुद को अंडरस्टैंड करेंगे, आप इन ब्रेन फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, और हम इस चैनल के अंदर हम आपको हेल्प करेंगे इसी टेक्नोलॉजी को, इसी साइंस को, कुरान को, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको ये बताया जा सके कि कैसे आपको खुद को समझना है, कैसे आप अपने नर्व्स को समझ सकते हैं, अपने दिमाग के डिफरेंट फंक्शंस को समझ सकते हैं, और कैसे आप एआई को समझ सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं डिटेल में इस चीज पे डिस्कस करूंगी कि इस फाउंडेशनल स्टेप के बाद फर्दर क्या क्या स्टेप्स ऐड हुए एआई के अंदर, और वो हमारे माइंड की कौन कौन सी स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपको ये हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में कि एआई कैसे बनी, एआई कौन से दिमाग के कौन से स्टेप्स पे बनी, और हमने एआई को और खुद को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम खुद के साथ भी कनेक्ट रह सकें, हम इस सिस्टम का हिस्सा ना बन सके जहां पर हमारा दिमाग कंट्रोल किया जाता है, हम अपने फैसले खुद ले सकें, हम खुद को जान सकें, हम अपनी जात पे काम कर सकें, हम खुद को और अपने नफ्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और ये सब अंडरस्टैंडिंग अब आप साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई की अंडरस्टैंडिंग से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। We will discuss about it in more details, and इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मजीद आपको हेल्प करूंगी कि कैसे आप खुद को समझ सकते हैं इस साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई के दौर में। थैंक यू।